T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कप में भी अनडिफीटेड रहते हुए टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप को भी अपने नाम किया, लेकिन उसे जीत का जश्न बिना ट्रॉफी और मेडल के मनाना पड़ा। क्यों? वजह थे एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पीसीबी चीफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। टीम इंडिया ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मैच से ट्रॉफी ही हटवा दी। इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसा कभी नहीं देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी ना दी गई हो। मोहसिन नकवी का कहना है कि मैं एसीसी का प्रेसिडेंट हूं तो ट्रॉफी मैं ही दूंगा। अब साहब, एसीसी की मीटिंग होती है और उसमें बीसीसीआई फिर से ट्रॉफी का मुद्दा उठाती है, लेकिन मोहसिन नकवी ने फिर बात दोहराई कि ये जब आईसीसी के इवेंट में आईसीसी के चेयरमैन ट्रॉफी देते हैं, बीसीसीआई के इवेंट में बीसीसीआई के चेयरमैन ट्रॉफी देते हैं, तो एसीसी के इवेंट में एसीसी का चेयरमैन ही ट्रॉफी देगा। इसके जवाब में बीसीसीआई ने मीटिंग में कहा कि ट्रॉफी एसीसी की है, मोहसिन नकवी की नहीं। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या नकवी के अलावा कोई और ट्रॉफी नहीं दे सकता? बीसीसीआई, जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आईसीसी और दुनिया भर के क्रिकेट वही चलाता है, तो वो अपनी टीम को जीतने के बावजूद ट्रॉफी क्यों नहीं दिलवा सका? और सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। सबसे पहले एक बार आपको ये बता देता हूं कि एशिया कप फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी को लेकर क्या ड्रामा हुआ था। साहब, संडे 28 सितंबर 2025 को एशिया कप के इतिहास में पहली बार इंडिया पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला होता है। आखिरी ओवर तक चले इस शानदार मैच में इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद विनिंग ट्रॉफी को लेकर ड्रामा शुरू हुआ। मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ मैदान पर आकर सेलिब्रेट करने लगे। खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार वाले भी थे। दूसरी तरफ प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी का स्टेज तैयार हो रहा था। मैच खत्म हुए 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू नहीं हुई। इस दौरान एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी काफी देर तक मैदान पर ऑफिशियल्स से बातचीत करते दिखाई दिए। इसके थोड़ी देर बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई, प्रेजेंटेशन के बाद एसीसी के एक अधिकारी ने डाइस पर रखी ट्रॉफी उठाई और बिना कुछ बताए उसे लेकर चलते बने। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बाकी अवार्ड्स लेने भारतीय खिलाड़ी स्टेज पर आए, लेकिन उन्होंने नकवी से अवार्ड नहीं लिया। ना ही किसी भी इंडियन प्लेयर ने नकवी से हाथ मिलाया। वहीं नकवी ने भी भारतीय खिलाड़ियों के लिए ताली नहीं बजाई। खैर, इसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रनर अप मेडल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल ने दिया। कप्तान सलमान आगा को नकवी के रनर अप का चेक दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे साइड में फेंक दिया। आखिर में प्रेजेंटेशन सेरेमनी करवा रहे न्यूजीलैंड के एक्स ऑलराउंडर साइमन डूल ने यह बताया कि उन्हें एसीसी से इंफॉर्मेशन मिली है कि भारतीय टीम ट्रॉफी नहीं लेने आएगी। इसके बाद भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। एशिया कप 2025 मोहसिन नकवी मंच पर ट्रॉफी देने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी मैदान में एक तरफ बैठे रहे। खैर, अब सवाल आता है कि आखिर टीम इंडिया ने जीत के बावजूद ट्रॉफी लेने से इनकार क्यों कर दिया। देखो, इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार नहीं किया। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेना नहीं चाहते थे। असल में दिक्कत साहब इस बात से ज्यादा है कि नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन होने के साथ साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट शेयर की जिसमें टीम इंडिया ने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। दरअसल फाइनल मैच से पहले नकवी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा, पेसर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और 2 बाकी खिलाड़ी फ्लाइट सूट पहने दिखाई दे रहे थे। उनके पीछे एक फाइटर जेट भी था। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मैच से ज्यादा मिलिट्री पावर का दिखावा था। इसके अलावा टूर्नामेंट के दौरान नकवी ने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें रोनाल्डो एक प्लेन क्रैश का इशारा कर रहे थे। ये उसी तरह का इशारा था जैसा हारिस रऊफ ने इंडिया के खिलाफ मैच के दौरान किया, जिसका जवाब बुमराह और अर्शदीप ने ग्राउंड पर ही दे दिया था। खैर, अब जब टीम इंडिया को मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी थी, तो क्या नकवी के अलावा कोई और इंडिया को ट्रॉफी नहीं दे सकता था? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद एसीसी में चर्चा हुई, अवार्ड कैसे दिया जाए। प्रेजेंटेशन के दौरान अमीरात क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन खालिद अल जरूनी भी स्टेज पर ही मौजूद थे। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ही एशिया कप की मेजबानी कर रहा था, इसलिए इंडियन टीम को ट्रॉफी देने के लिए वो अच्छे ऑप्शन थे।
इंडियन टीम को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नकवी इस ऑप्शन के लिए माने ही नहीं और ट्रॉफी अपने साथ लेकर भाग खड़े हुए। अब आते हैं बीसीसीआई पर कि टीम इंडिया को किसी और के हाथ से ट्रॉफी क्यों नहीं दिला पाया बीसीसीआई। वो बीसीसीआई जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, जो सबसे ताकतवर बताया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है साहब कि अगर टीम इंडिया मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी, अमीरात क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन से ट्रॉफी क्यों नहीं दिला पाई? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी 4 बड़ी वजह हैं। एसीसी पर इंडिया का कंट्रोल नहीं है। एशिया कप को एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी कराता है। इसकी अध्यक्षता अभी पाकिस्तान के पास है। जब इंडिया ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने किसी और के हाथों ट्रॉफी दिए जाने से भी मना कर दिया। बीसीसीआई नकवी के इस फैसले का आईसीसी में विरोध दर्ज तो करा सकता है, लेकिन मैदान में फौरन कुछ नहीं कर सकता था। आईसीसी दखल नहीं कर सकता था। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी बिल्कुल है, जिसके मौजूदा चेयरमैन जय शाह हैं। एसीसी को आईसीसी के बनाए नियमों का पालन करना होता है, लेकिन टूर्नामेंट कराने और फैसले लेने के उसके अलग नियम हैं। इसमें आईसीसी दखल भी नहीं दे सकता था। हालांकि बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सहकरिया का यह कहना है कि नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी कॉन्फ्रेंस में इंडिया नकवी के खिलाफ विरोध दायर करेगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो वक्त आने पर ही पता चलेगा। बीसीसीआई का कोई भी अधिकारी मैदान पर मौजूद नहीं था। जब भी भारतीय टीम का कोई बड़ा मुकाबला होता है तो बीसीसीआई के बड़े अधिकारी हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन एशिया कप फाइनल में ऐसा नहीं हुआ। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक विवाद के चलते दोनों देशों के किसी भी मैच में बीसीसीआई के सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद नहीं दिखे। ऐसे में जब ट्रॉफी देने को लेकर एसीसी अधिकारियों में बातचीत हो रही थी तो वहां इंडिया का कोई भी बड़ा ऑफिशियल नहीं था। ट्रॉफी न लेने का फैसला अचानक हुआ। देखिए, इंडिया ने जब पाकिस्तान के साथ हाथ न मिलाने का फैसला किया तो मैच रेफरी को इसकी जानकारी दे दी गई थी। टॉस के दौरान भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बात करने के लिए दोनों देशों के प्रेजेंटर्स रखे गए, लेकिन भारत ने नकवी से ट्रॉफी लेने का फैसला मैच खत्म होने के बाद अचानक किया है। एसीसी को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अगर बीसीसीआई पहले से बता देता कि मैच जीतने पर भारत नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगा तो इस मामले का कोई हल भी निकाला जा सकता था। इससे पहले जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कर रहा था, तब भी भारत ने वहां जाने से मना कर दिया, जिसके बाद आईसीसी ने भारत के सभी मैच यूएई में कराए। फाइनल के लिए भी 2 अलग वेन्यू पहले से ही तय थे। भारत के फाइनल में पहुंचने पर मैच दुबई और ना पहुंचने पर मैच लाहौर में कराने का फैसला लिया गया था। तो अब फाइनल क्या है? इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी मिलेगी या नहीं? देखिए, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो भारत को एशिया कप की ट्रॉफी जरूर मिलेगी। नियमों के मुताबिक फाइनल जीतने वाली टीम ही ट्रॉफी की हकदार होती है। अगर किसी वजह से टीम मंच पर आकर ट्रॉफी लेने से इनकार कर दे, तब भी ट्रॉफी की ऑफिशियल हकदार वही टीम रहती है। एसीसी इसे रनर अप या किसी और टीम को नहीं दे सकती। इसे सेफ रखकर विनर टीम को सौंपना होगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सहकरिया ने यह भी कहा कि नवंबर में आईसीसी की कॉन्फ्रेंस है, हम वहां मोहसिन नकवी की हरकत पर आपत्ति जताएंगे। उम्मीद है कि हमारी ट्रॉफी हमें जल्द मिल जाएगी। वहीं मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि वो पहली बार देख रहे हैं कि किसी विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं मिली। वैसे जब बीसीसीआई आईसीसी की मीटिंग में मोहसिन नकवी के खिलाफ आवाज उठाएगा तो क्या पीसीबी भी इंडिया के खिलाफ आवाज उठा सकता है? क्या ट्रॉफी लेने से मना करने की वजह से टीम इंडिया पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अब वैसे तो आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ट्रॉफी ना लेने की सजा का कोई डायरेक्ट नियम नहीं है, लेकिन इसे क्रिकेट की भावना के खिलाफ जरूर माना जा सकता है, जिसके लिए सूर्य कुमार को कारण बताना पड़ सकता है कि उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार क्यों किया। दूसरी ओर बीसीसीआई नकवी के खिलाफ शिकायत भी कर सकती है कि वो भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपे बिना खुद के साथ लेकर चले गए। अगर जांच होती है तो नकवी पर बॉन्डिंग या जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि नकवी के पास तर्क होगा कि वो ट्रॉफी देने को तैयार थे, लेकिन भारतीय कप्तान ने ही से इनकार कर दिया। तो ऐसे में यह भी देखना होगा कि आईसीसी स्काई पर क्या कार्रवाई करेगी स्पोर्ट्समैनशिप को तोड़ने के लिए। वैसे अगर मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरमैन नहीं होते तो ये सारा बवाल ही नहीं होता, है ना? आखिर ये एसीसी की अध्यक्षता मिलने का क्या पैटर्न है और इंडिया को अध्यक्षता कब मिलेगी? तो साहब, एसीसी की अध्यक्षता फुल टाइम मेंबर देशों के बीच रोटेट होती रहती है, यानी बारी बारी से सभी देशों के पास जाती है। जिसकी बारी होती है वो देश अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करता है, जो कि ज्यादातर उस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष या चेयरमैन होता है। आमतौर पर इन्हें बिना किसी विरोध के ही
चुन लिया जाता है। अभी फिलहाल एसीसी के 5 फुल टाइम मेंबर हैं: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। रोटेशन के हिसाब से अभी एसीसी अध्यक्ष नॉमिनेट करने की बारी पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान ने अप्रैल 2024 में मोहसिन नकवी का नाम नॉमिनेट किया और वो 2 साल के लिए एसीसी के अध्यक्ष बनते हैं। दिसंबर 2024 में आईसीसी चेयरमैन का पद संभालने से पहले भारत के जय शाह ही एसीसी अध्यक्ष थे। उन्हें 2021 में 3 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन फिर कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। शाह के बाद श्रीलंका के शम्मी सिल्वा अध्यक्ष बने, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 4 महीने। अब एसीसी के बाकी सदस्य देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अध्यक्ष बनने के बाद भारत का नंबर आएगा। लेकिन देखते हैं कि ट्रॉफी मोहम्मद नकवी के रहते हुए मिलेगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।